तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही रोचक कथा जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आपने रामायण देखी होगी, उसमें अहिल्या का एक जिक्र है, परंतु और कहीं उसका जिक्र नहीं है सिर्फ रामायण के अलावा। तो आज मैं उसके बारे में एक इतनी अच्छी कथा बताने वाला हूँ जिसको आपको सुनकर बहुत ही अच्छा लगने वाला है। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ज्ञानवाचक में, और मैं आपका दोस्त गजेंद्र गिरी। तो दोस्तों कथा कुछ इस प्रकार मिलती है। अहिल्या जो है वो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है, और अहिल्या को भगवान ब्रह्मा जी ने सबसे सुंदर स्त्री बनाया था। इस संसार की सबसे सुंदर स्त्री जो थी वो अहिल्या थी। सभी देवता उनसे विवाह करना चाहते थे, परंतु ब्रह्मा जी ने उसके लिए एक शर्त रखी कि जो भी त्रिलोक का सबसे पहले भ्रमण करके आएगा वो ही अहिल्या का वरण करेगा। जिसके बाद इंद्र शक्तिशाली था और उसके पास शक्तियां बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग करके सबसे पहले त्रिलोक की यात्रा करी। जब उन्होंने त्रिलोक की यात्रा कर ली तो उसके बाद नारद मुनि कभी वहां प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को बताया कि ब्रह्मा जी सबसे पहले जो यात्रा की है वो गौतम ऋषि ने की है, क्योंकि वह दैनिक पूजा कर रहे थे। दैनिक पूजा करते समय वह माता गौ के यानी गाय माता के चक्र लगा रहे थे। उस समय गाय माता ने बछड़ा दिया, और वेदा अनुसार आप जानते हैं कि जब इस स्थिति में कोई व्यक्ति गौ माता की गाय माता की परिक्रमा कर रहा होता है तो वही त्रिलोकों की सबसे बड़ी परिक्रमा है। तो इसी तर्क को लेकर ब्रह्मा जी ने गौतम ऋषि से अहिल्या की शादी कर दी, उनका दोनों का विवाह हुआ। परंतु इंद्रदेव इस चीज से क्रोधित हुए और उन्हें लगा कि ये मेरा अपमान हुआ है। तो रोज की तरह गौतम ऋषि दैनिक पूजा करने के लिए और सूर्य को अर्घ देने के लिए नदी किनारे जाकर पूजा पाठ करा करते थे। सुबह रोज 4 बजे वह घर से निकल जाया करते थे, अपने आश्रम से निकल जाया करते थे। तो उस दिन भी वह आश्रम से निकले तो इंद्रदेव गौतम ऋषि का रूप बदलकर अहिल्या के पास पहुंचा और सुबह सुबह उनके साथ संभोग कर लिया। इसे बलात्कार भी कह सकते हैं आप लोग। जब उन्होंने बलात्कार किया तो अहिल्या ने उन्हें पहचान लिया, और पहचानने के बाद जैसे ही वहां से इंद्रदेव निकल रहे थे, इंद्रदेव को गौतम ऋषि ने देख लिया। देखने के बाद गौतम ऋषि बहुत क्रोधित हुए, इंद्र को भी श्राप दिया। उसके बाद अहिल्या को भी श्राप दिया और कहा कि तू यहाँ पड़ी रह, और अब तेरा उद्धार सिर्फ श्री राम करेंगे। जब इस वन में श्री राम आएंगे और तेरे को देखेंगे और तू उन्हें देखेगी तभी तेरा उद्धार होगा। जा, मैं तुझे त्यागता हूँ, और तभी मैं तुझे अब रखूंगा जब श्री राम यहाँ पर आएंगे, और तू यहाँ पर इस रात में मूर्त बनके, पत्थर की मूर्त बनके पड़ी रहे। तब अहिल्या को पत्थर की मूर्त उन्होंने बना दिया और कई हजारों सालों तक वह पत्थर की मूर्त बनी रही। श्राप देने के बाद कई वर्ष बीत गए, कई हजारों वर्ष बीत गए। जब श्री राम जी का जन्म हुआ तो वह विश्वामित्र जी के साथ मिथिला वन के एक उपवन में गए। वहां पर उन्होंने एक आश्रम देखा जो निर्जर था। निर्जर मतलब होता है कि बिल्कुल मरा हुआ, जहां पर बंजर जमीन होती है, बहुत ही दिखने में बेकार था। तो वहां पर श्री रामचंद्र ने पूछा कि हे प्रभु, ये जगह तो कोई आश्रम लग रही है, परंतु यहाँ पर कोई ऋषि मुनि नहीं दिख रहा। जब उसके बाद विश्वामित्र जी ने उन्हें उत्तर, विश्वामित्र ने बताया कि इंद्र की गलती के कारण अहिल्या को पत्थर का बनना पड़ा, और कई हजार सालों से वह पत्थर की बनी हुई है। और गौतम ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था कि जब तक तुम नहीं आओगे तब तक वह पत्थर की बनी रहेगी, और वह उस श्राप को देकर हिमालय चले गए थे तपस्या के लिए। अब तुम्हें एक काम करना है, अब तुम अंदर जाओ और अंदर जाकर अहिल्या को इस पाप से, इस श्राप से मुक्ति दो। तब श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी अंदर गए। अंदर जाने के बाद उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ भी नहीं दिख रहा था, ना अहिल्या दिख रही थी, ना उनकी पत्थर की मूर्त दिख रही थी। सिर्फ और सिर्फ एक अलौकिक ज्योति दिख रही थी जो कि श्री रामचंद्र की भक्ति में लीन थी और तपस्या कर रही थी। उसके बाद जब अहिल्या की नजर श्री रामचंद्र पर पड़ी तो वह उन्हें बहुत ही सुंदर स्त्री के रूप में आ गई, और जब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें अपने समक्ष देखा, वह इतनी सुंदर स्त्री थी, परंतु श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी ने उनके चरण स्पर्श करके माता को प्रणाम किया और वहां से वापस आ गए, जिस कारण से अहिल्या उस श्राप से मुक्त हुई और वह
गौतम ऋषि के पास जाकर रहने लगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कथा आपको सुनी जरूर होगी, लेकिन कुछ इसके बारे में अच्छी चीजें नहीं पता थी और आज आपको पता लगी होगी। तो दोस्तों अगर पता लगी है तो प्लीज कमेंट करके बताएं, अगर आपको बेकार लगी है तो भी कमेंट करके बताएं। अच्छा ज्ञान लगा तो प्लीज शेयर करें और वीडियो को आगे बढ़ाएं और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और सबसे पहले दिखे, और ताकि आपको भी इसका ज्ञान मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।